आज का हमारा टॉपिक है अमेरिका में प्रेसिडेंशियल सिस्टम। क्यों चर्चा में है? क्योंकि अमेरिका में जो राष्ट्रपति जी हैं, जो पूर्व राष्ट्रपति जी थे अमेरिका के, डोनाल्ड ट्रंप जी, इनको स्नाइपर ने बुलेट से अटैक किया है, इसलिए काफ़ी चर्चा में है। और देखो ऐसा ही कुछ एक इंसिडेंस हुआ था बीपीएससी में, जो पूछा गया था जब ब्रिटेन की जब महारानी का डेथ हुई थी तो उनके बारे में, तब इंडिया और ब्रिटेन की पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में पूछा गया था। तो अभी क्या पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में पूछा गया था, अभी क्या है, अभी चर्चा में हो सकता है भारत और अमेरिका का कंपैरिजन या अमेरिका की प्रेसिडेंशियल सिस्टम के बारे में, ये पॉलिटी में रहेगा। यहाँ पर देखिए ये हिंदी वाले पेपर ने सब ने दिया है। इससे पहले भी अमेरिका की 4 राष्ट्रपति की गोली मारकर हत्या हो चुकी है, जैसे कि अब्राहम लिंकन थे, विलियम मैकिनले थे, जेम्स गारफील्ड थे, जॉन एफ कैनेडी थे, इनकी पहले भी हत्याएं हो चुकी हैं। तो हम इन सारी चीज़ों से परे हम अपने टॉपिक पर बात करते हैं। हमारा टॉपिक है अमेरिका का प्रेसिडेंशियल सिस्टम, क्योंकि पूर्व राष्ट्रपति जी को गोली मारी गई, इसलिए चर्चा में है। और वहाँ पर क्यों चर्चा में है? क्योंकि अमेरिका में जो पावर होती है ना, यूएसए में जो सारी पावर होती है, ये किसके पास होती है? ये वो होती है प्रेसिडेंट के पास। फिलहाल याद रखना, फिलहाल अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन जी हैं, न कि डोनाल्ड ट्रंप। तो ये क्या हैं, एक्स प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, और अब भी चुनाव के कैंडिडेट हैं। तो हम क्या करेंगे, ये कौन है? ये हैं डोनाल्ड ट्रंप जी। ट्रंप जी ये एक्स प्रेसिडेंट थे और अभी चुनाव में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इंडिया में क्या रहता है? अमेरिका में जो राष्ट्रपति शासन प्रणाली है ना, प्रेसिडेंशियल सिस्टम, यानी अमेरिका का जो सिस्टम है ना, इसको बोला जाता है अध्यक्षीय शासन प्रणाली। शासन प्रणाली, इसी को बोला जाएगा प्रेसिडेंशियल सिस्टम। प्रेसिडेंशियल सिस्टम। इंडिया में क्या रहता है ना, इंडिया में रहता है आपका संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली, पार्लियामेंट्री सिस्टम। पार्लियामेंट्री सिस्टम। देखिए दोनों में क्या अंतर होता है। हम यहाँ पर राष्ट्रपति की बात कर रहे हैं, इंडिया में राष्ट्रपति की बात हम नहीं कर रहे हैं। यहाँ का जो राष्ट्रपति होता है ना, जो राष्ट्रपति होता है, ये जो समकक्ष होता है ना, इसके पास यानी कि कितनी पावर होती है? यहाँ के प्रेसिडेंट के पास जितनी पावर होती है, भारत के राष्ट्रपति के पास कितनी पावर होती है? उतनी नहीं जितनी भारत के प्रधानमंत्री के पास पावर होती है। यानी यहाँ राष्ट्रपति के पास काफ़ी ज़्यादा ताकत होती है। अगर कहा जाए तो भारत के प्रधानमंत्री से भी ज़्यादा पावर होती है अमेरिका के राष्ट्रपति के पास। क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पर क्या रहता है, जो अमेरिका में है ना, अमेरिका में एक सिस्टम है जिसको बोला जाता है सेपरेशन ऑफ पावर है। सेपरेशन ऑफ पावर, इसको बोला जाता है शक्ति का पृथक्करण। शक्ति का पृथक्करण। एक मॉन्टेस्क्यू विद्वान हुए हैं, उन्होंने बोला था, तो उनके अनुसार अमेरिका के जब संविधान बनाया तो वहाँ की शक्तियों को 3 हिस्सों में तोड़ दिया, जिसमें एक था लेजिस्लेटिव, जिसको कि विधायिका बोला जाता है, एक है कार्यपालिका, जिसको कि एग्जीक्यूटिव बोला जाता है, और एक है आपकी न्यायपालिका, जिसको कि आपका जुडिशरी बोला जाता है। इसके बारे में आपको देखना है तो कुछ शॉर्ट्स पड़े हैं यूट्यूब चैनल पर, उनको देख लेना, अपने वाले पर बीपीएससी एकेडमी पर। तो यहाँ क्या है, जो एग्जीक्यूटिव होता है ना, इसका जो प्रमुख होता है, इसका प्रमुख होता है राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। और यहाँ पर जो लेजिस्लेटिव होता है ना, ये इसमें नहीं बैठता है। जबकि इंडिया में क्या रहता है, इंडिया में क्या होगा आप देखेंगे, यहाँ पर लेजिस्लेटिव है, एग्जीक्यूटिव है और जुडिशरी है। तो एग्जीक्यूटिव का जो हेड होगा कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। यानी प्रधानमंत्री सभी मंत्रियों को निर्देश देता है, सभी मंत्री सचिवों को देते हैं जो आगे सरकार चलाते हैं। यहाँ पर बैठेगा कहाँ पर? लोकसभा या राज्यसभा में बैठेगा, यहाँ पर बैठेगा लोकसभा में या राज्यसभा में। अभी आपने देखा बीजेपी को 240 सीटें मिली हैं, चाहिए थी 272 सीटें, मिली 240 सीटें। तो सरकार बनाना न बनाना, अब किंग मेकर के रूप में
टीडीपी के पास और जेडीयू के पास है, नीतीश कुमार जी के पास और चंद्रबाबू नायडू जी के पास। तो यहाँ पर क्या रहता है, यहाँ पर यानी कि सरकार बन रहा है, कौन प्रधानमंत्री बनेगा न बनेगा ये डिसाइड लोकसभा करेगी। लोकसभा में बहुमत से सरकार गई तो प्रधानमंत्री जी गए। यहाँ पर ऐसा सिस्टम नहीं है, क्योंकि ये यहाँ बैठता ही नहीं है, और नहीं बैठता है तो इसके खिलाफ इस तरह का कुछ आता ही नहीं है। सरकार बनाना न बनाना इसके हाथ में है ही नहीं। यहाँ पर तो सेपरेट ही सिस्टम चलता है। यहाँ तो राष्ट्रपति चुना जाता है, पूरा देश, पूरा यूएसए वोट करेगा एक राष्ट्रपति के लिए कि किसको राष्ट्रपति बनाए। जो 2 कैंडिडेट होंगे या तो उनमें से एक राष्ट्रपति चुना जाएगा। पूरा अमेरिका उसके लिए मतदान करेगा। जैसे कि शहरों में मेयर का चुनाव होता है भारत में, यहाँ पर क्या रहता है, यहाँ पूरा देश प्रधानमंत्री के लिए चुनाव नहीं करता, भले ही उसके नाम पर किया जाए चुनाव। यहाँ कौन होता है, एक पार्लियामेंट्री सीट होती है, यानी संसदीय जो सीट होती है, संसदीय जो क्षेत्र होता है, एरिया होता है, उससे चुनाव लड़ता है। और वो चुनाव हो सकता है आपका रायबरेली हो सकता है, वो आपका संसदीय क्षेत्र वाराणसी हो, या फिर एक बड़ा सा एरिया राज्यसभा का हम असम अरुणाचल प्रदेश से मान सकते हैं। क्योंकि अगर वर्तमान प्रधानमंत्री की बात करें तो वर्तमान प्रधानमंत्री जी वाराणसी से सांसद हैं, ये रहता है। तो उससे सांसद यानी उस एरिया ने अपने में से एक एमपी का चुना, बाकी एमपीओ ने अपने में से किसी को अपना लीडर माना। इस तरह भारत में देश का शासन चल रहा है, और जब तक उन्होंने वो अपने उसको लीडर मानते रहते हैं, प्रधानमंत्री जी पद पर बने रहते हैं। यानी प्रधानमंत्री जी का पद जाना न जाना लोकसभा के ऊपर होता है। यहाँ राष्ट्रपति का पद जाना न जाना इसके ऊपर नहीं होता। वो बात अलग है कि महाभियोग प्रस्ताव लाया जाता है, वो अलग बात है। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ समझ में आया होगा, इंडिया का जो सिस्टम है पार्लियामेंट्री सिस्टम है, अमेरिका का प्रेसिडेंशियल सिस्टम, दोनों अलग है। और अमेरिका का जो राष्ट्रपति है वो भारत के प्रधानमंत्री के समकक्ष है, न कि राष्ट्रपति के। ठीक है, ये आपको चीज़ें समझ में आए, ये चीज़ें हैं, यही हमारे काम का था। और पेपर में यही पूछा जा सकता है, मेंस में ज़्यादातर हो सकता है कि ये किसके समकक्ष है। पीटी में पूछा जाएगा तो पीटी में ये पूछा जा सकता है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम कहाँ का है, अमेरिका में किस तरह का सिस्टम, ऐसे कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में। इस टॉपिक पर अगर ज़्यादा डिटेल में बनाना होगा तो फिर बना देंगे। ठीक है, थैंक यू।